नमो बुद्धाय साथियों, स्वागत है आपका समय कल्चर चैनल पर। 16 अगस्त 2025 कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाते हैं। मंदिरों में भीड़ उमड़ती है और पौराणिक कथाएं गूंजती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इन कहानियों के पीछे का सच क्या है? हम मानते हैं कि हर उत्सव, हर परंपरा को तार्किक नजरिए से देखना जरूरी है। कृष्ण जन्माष्टमी की कहानियां हमें नैतिकता और प्रेम का संदेश दे सकती है, लेकिन इन्हें अंधविश्वास या ब्राह्मणवादी ढांचे में फंसने की जरूरत नहीं। आज हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, क्या हम इन कहानियों को सिर्फ प्रेरणा के रूप में लें और अपने दिमाग को विज्ञान, तर्क और प्रगति के लिए खुला रखें? आइए इस जन्माष्टमी पर हम संकल्प लें कि हम तार्किक सोच को अपनाएंगे, सवाल करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे। समय कल्चर के साथ बने रहें, क्योंकि तर्क ही हमारा असली ताकत है। तो चलिए देर ना करते हुए साइंस जर्नी सर का बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते हैं, जो इस वीडियो में एसजे सर कृष्ण का खुलासा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंतिम समय तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए देर ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कृष्णा बहुत ज़्यादा फेमस कराए गए हैं। लोग इनको अपने पुरखों से, अपने देवी देवता, इष्ट से जोड़कर देखते हैं, उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं और अपना कल्चर मानते हैं। तो आज हम यहाँ पे इस बात को देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय इतिहास में जहाँ पे इनका कोई भी सबूत नहीं मिलता। एक बार को ये होता है कि प्राचीन काल में भी चलो भारतीय लोग मानते अगर होते हैं राम को, कृष्ण को, तो उनके भी मंदिर मूर्तियाँ बनवाए होते, उनके भी जन्मदिन मनाए होते, तो उनके भी जो आज झूला बना के छोटा बेबी की तरह बना के कृष्ण का झूला जो डुलाते रहते हैं, ये सब किए होंगे पहले भी। अगर किए होते हैं तो आज उनके सबूत मिलते ज़मीन की खुदाई से। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत क्या, पूरी दुनिया क्या, कहीं भी इवन जो इलाका बताया जाता है मथुरा, वहाँ पे भी ऐसा कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता कृष्ण का। तो ये सवाल उठना तो बड़ी लाजिब सी बात आ जाती है कि भाई फिर एक्चुअल इतिहास क्या है? क्या है आखिर कृष्ण का इतिहास? क्यों नहीं इतिहास के पन्नों में इसका सबूत मिल रहा है, जबकि आज तो हम इससे जुड़े हुए हैं, हमको तो जुड़ के बताया जा रहा है। तो आज हम इसको खंगालेंगे, जो पुराने हमारे कंटेम्प्ररी उस दौरान में जो सबूत हैं, साक्ष्य हैं, उसको एक नज़र हम देखने की कोशिश करेंगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे लगातार हम बात करते आए हैं कि इसका कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता है कृष्ण का। लेकिन जो यहाँ पे हम आज चर्चा करने वाले हैं वो 10वीं 11वीं सदी में 12वीं सदी के दौर की हम चर्चा करेंगे, जिस दौरान में चेंजेज आ रहा था भारत में। जो बुद्धिज़्म था और बुद्धिज़्म में कैसे धीरे धीरे ब्रह्मनाइजेशन आ रहा था और कैसे कृष्ण जो हैं, कृष्ण का उद्भव होने की कोशिश हो रही थी या उनका प्रोटो रूप आने की कोशिश किया जा रहा था। तो आपको ना सारा डेटा, सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि आज की डेट में आपको कोई भी कुछ भी लिख के दे देता है। जैसे अंग्रेजों के समय में जब ब्राह्मणों ने जो कुछ भी लिखा, तो आज उनके बच्चे अपने बाप दादों को गाली दे रहे हैं, उन्हीं को कह दे रहे हैं कि तुमको इसका मतलब नहीं समझ में आया तो ये मिला दिया, तो वो मिला दिया। आज तक आपने किसी को भी सुना है, किसी ब्राह्मण के बच्चे को, कि वो ये कह रहा हो कि उसके बाप दादों ने अंग्रेजों के समय में जो लिख के दिया तो उसके बाप दादे धूर्त थे, मक्कार थे, हरामखोर थे? ऐसा कहते सुना? नहीं सुना। वो किसको गाली देते पाएंगे? तो कभी मैक्स मूलर को, कभी ग्रिफ्थ को, कभी बाबा साहब को ही। मतलब इनकी धूर्तता देखिए कि सारा किताब लिखा ब्राह्मणों ने और ये गाली किसको देते हैं? तो कभी बाबा साहब को तो कभी मैक्स मूलर को। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इन लोगों के बजाय हम कुछ ऐसे रेफरेंसेस उठाएंगे जो उस समय लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, सुना था, लिखा था, और जिसका भारतीय परिप्रेक्ष्य में बचा रहा कि दोबारा लिख दिया, मिला दिया, उससे कोई कनेक्शन नहीं होगा, बल्कि वो एक पुरातत्व, एक ऐसा सबूत होगा, एक कंटेम्प्ररी सबूत होगा जो बचा रहा नोट्स के माध्यम से। और वो क्या बताता है, वो अकाउंट्स क्या बताते हैं, तो पूरा आपको वहाँ से क्लियर आ जाएगा। अब जन्माष्टमी जो है, पहले तो एक बात आप समझिए कि किसी का भी बर्थ डेट जो मनाया जाता है, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी,
कैलेंडर कैसे होते हैं, तो भारत में तो आपको पता है ब्राह्मणवादियों का अपना कोई कैलेंडर नहीं है। तो कृष्ण कौन सी सदी में पैदा हुए भाई, और किसके कैलेंडर से मनाए जा रहे हैं, एक बहुत बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया विषय है। राम का जन्मदिन किस कैलेंडर के माध्यम से मनाया जा रहा है। आप जरा सोचिए कि आपके यहाँ भी बच्चा होता है, या आपका भी जो जन्म हुआ था, आपके पिताजी का जन्म हुआ, तो आप सबका, हम सबका किस कैलेंडर के माध्यम से जन्म लिखा गया। सोचिए जरा, किस कैलेंडर। ऑफ कोर्स जो कैलेंडर होगा उसी के माध्यम से, ठीक है। अब बदल तो नहीं जाएगा ना। जो कैलेंडर अवेलेबल होगा उसी कैलेंडर के माध्यम से। तो उसी तरह से जो राम और कृष्ण का जब जन्म हुआ था, तो आप तुरंत आप एकदम क्लियर कट पता लगा लेंगे कि राम और कृष्ण का जन्म कब हुआ था, जिस कैलेंडर के माध्यम से उनका जन्म बताया जाए। उसी से आप तुरंत ही पता लगा लेंगे कि इसका मतलब कि ये कैलेंडर तब अवेलेबल रहा होगा और इसी कैलेंडर के माध्यम से उनका जन्मदिन बनाया गया है, यानी कि इनका जो है समय काल यही रहेगा। ये जो बातें यहाँ पे चल रही हैं, तो एक्चुअल में सच्चाई क्या है। अब देखें, एक बहुत प्रकांड विद्वान था 10वीं सदी 11वीं सदी में, भारत में आया था और उसके नोट्स मिल गए। एक अंग्रेज गया था अरब में अपनी छुट्टियां मनाने, अब वहाँ पे बड़ा खूबसूरत नोट्स हाथ लगा। अब प्राचीन काल का हाथ लग गया उसने उसका अनुवाद कराया, अरबियों को बैठाया उसने, करा के फिर जर्मन वालों को, जर्मनी में उसको छपवाया गया। जर्मनी से अंग्रेज देखा कि जर्मनी में ही छपा है, तो लाओ भाई हम अपने अंग्रेजी में भी छपवाते हैं। तो फिर उसको अंग्रेजी में छपवाया। फिर भारतीयों को पता चला, तब पता चला कि भाई भारत में तो आज से 1000 साल पहले भी, 800-700 साल पहले भी कोई घूम के गया था, इतना मोटा मोटा पूरा भारत के बारे में लिख के गया है। तो अब उसका नाम था अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी, और प्रकांड विद्वान था। मतलब ऐसा ऐरा गैरा नहीं है। इसको पूरी दुनिया में जितने भी इतिहासकार हैं उनमें एक बहुत गजब का इसका रुतबा है। एक होता है कि एक सिंपल ट्रैवलर होता है, एक सिंपल व्यक्ति होता है, गया कुछ भी देखा सुना लिख दिया। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसके काउंट दार्शनिकों में होती है, इसकी काउंट निष्पक्षता में होती है कि निष्पक्ष होकर बहुत सारी बातें लिखा है। तो इसने अपनी आंखों से उस समय के भारत के पर्व त्योहारों को देखा, और सिर्फ देखा सुना नहीं लिखता था ये। एक सबसे खास बात क्या थी इसकी, अबू रेहान की, कि ये क्या करता था कि ब्राह्मणिकल, इसने ना भारत की लैंग्वेज सीख ली। दरअसल उस समय की जो संस्कृत थी उसको सीखा इसने और ट्रांसलेट किया। तो ट्रांसलेट किया संस्कृत, और ब्राह्मणों को इसने किताब मुहैया कराई अरबियों की और ग्रीक वालों की। उन लोगों ने जैसे प्लेटो वगैरह जो किताब लिख के रखे हुए थे, उधर जो किताबें लिखी हुई थी वो भारत के लोग नहीं जानते थे, तो उन किताबों को ट्रांसलेट करके भारतीयों को दिया, भारतीयों का ट्रांसलेट करके दुनिया को पहुंचाया। तो भारत वालों ने तो अपना नहीं संभाल के कुछ भी रखा, लेकिन इसकी नोट्स जो हैं एज इट इज मिल गए। तो ये क्या लिखता है, अब कृष्ण, हम चूंकि आज फोकस हैं कि हम कृष्ण पे ही चर्चा करेंगे, तो हम कृष्ण की ही बात निकालेंगे। तो ये बहुत मोटी किताब है, बहुत मोटा नोट्स है, इतनी डिटेल्स में लिखा है इस बंदे ने कि देखकर आपको भी आश्चर्य होगा। यार आज के समय में भी कोई ऐसा इतना विद्वान नहीं होगा जो इतनी डिटेल्स में लिखे, जितनी डिटेल्स में। इसी से आप समझ सकते हो कि कितना प्रकांड विद्वान था। तो अभी हम जो यहाँ पे चर्चा करेंगे वो करेंगे कृष्ण की। अब इसकी पूरे नोट से क्या पता चला कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति, कोई भगवान उस समय था ही नहीं। हाँ, इसने एक चर्चा किया कि एक था जिसका नाम था वासुदेव, और ये वासुदेव वो नाम था जो बुद्धिस्ट जातक कथाओं में, जो घत जातक कथा है जिसका चरित्र वासुदेव का है, उससे मिल रहा था, सेम इट इज। और आज क्या जो कृष्ण है उससे भी उसका मैच कर रहा है वो सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि बुद्धिज्म में भी कृष्ण नाम नहीं आया, उसमें भी नाम आया है वासुदेव, और अल-बरूनी भी जो लिख के गया था वहां पे भी नाम आया वासुदेव। तो इससे ये पता चला कि उसके समय तक, इवन 11वीं सदी तक भी कृष्ण नाम नहीं आया था। अच्छा, एक बार चर्चा किया होता तो समझ में आता, कहीं तो नाम लिख देता, तो हर जगह उसने वासुदेव ही नाम लिखा। ध्यान दीजिएगा, हर जगह उसने वासुदेव, यानी बुद्धिज्म की जो जातक कथा का नाम था वो लिखा, और उसने कृष्ण कहीं पे चर्चा नहीं किया। तो ये क्या लिखता है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि जो भाद्रपद
भाद्रपदा है, यानी कि भादो जिसको कहते हैं पाली में, कॉमन लैंग्वेज में, उसमें मनाया जाता है कृष्ण का। भादो आप जानते हैं कि जो बुद्धिस्ट कैलेंडर होते हैं, ब्रह्मनिज्म का अपना कोई कैलेंडर ही नहीं है, और आज आप जिसको हिंदू कैलेंडर कहते हैं दरअसल वो बुद्धिस्ट का कैलेंडर है। तो आपको पता है कि दुनिया के हर एक धर्म जो होता है उसका अपना एक कैलेंडर होता है, यहाँ तक कि मुस्लिम्स के भी अपने कैलेंडर हैं हिजरी, ईसाइयों के ग्रेगोरियन, हर एक का, रोमन्स ने भी अपने कैलेंडर बनाए। तो बुद्धिज्म के कैलेंडर, ब्रह्मनिज्म का कोई कैलेंडर नहीं है। तो आप जिसको हिंदू कैलेंडर समझते हो, चैत वैशाख जेठ अषाढ़, दरअसल वो बुद्धिज्म का कैलेंडर है। आप शक संवत कहो, आप मलवा संवत या विक्रमी संवत को, वो बुद्धिस्ट के कैलेंडर है। तो उसमें जो भादो मंथ होता है, भाद्रपद कहते हैं, इसी में दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष दोनों में समान होता है, चाहे शक संवत हो या विक्रम संवत हो, दोनों में समान है, बस कृष्ण पक्ष का अंतर होता है। शुक्ल पक्ष पहले आ जाता है शक संवत में, और उसमें बाद में आता है विक्रम संवत में। तो यहाँ पे क्या होता है कि भादो में जो कृष्ण पक्ष है उसमें आएगा अष्टमी के दिन जन्मदिन मनाया जाता है कृष्ण का। लेकिन इस किताब के अनुसार वासुदेव का मनाया जाता है, कृष्ण का नहीं। यानी कि ब्रह्मनिज्म ने बाद में बड़ी चतुराई से बुद्धिज्म का जो वासुदेव नाम था उसी नाम को लेकर थोड़ा नाम बदल के कृष्ण कर दिया, और जहां मन किया वहां वासुदेव कहा, जहां मन किया वहां कृष्ण कर दिया, कृष्ण नाम से प्रचार कर दिया। कृष्ण का एक्चुअल मतलब जो है संस्कृत में काला होता है, कैलेंडर में भी कृष्ण का मतलब काला ही होता है, याद रखिएगा। होता है ना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण मतलब काला, जिसमें अमावस्या रहती है, काली अंधेरी रात, और पूर्णिमा जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें जो चंद्रमा होता है उसमें लाइटिंग होती है, तो उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कृष्ण मतलब काला, यानी इन्होंने काला कहा। अब ये चक्कर क्या है इसको जरा समझिए। क्या कहता है, भाद्रपद के मास में जब चंद्रमा 10वें नक्षत्र मघा में होता है तब वे एक पर्व मनाते हैं, अर्थात पितरों का आधा मास कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा के इस नक्षत्र में प्रवेश करने की घटना अमावस्या के समीप होती है। वे पितरों के नाम पर 15 दिन भिक्षा वितरण करते हैं। तो ये उसने दिखाया है कि पितर जो होते हैं उनके लिए 15 दिन तक खाना पीना खिलाते थे, ये बात आती है। और फिर यहाँ पे नीचे लिखता है, तीसरी भाद्रपद को स्त्रियों के लिए हरबाली का पर्व होता है। यानी इसी भाद्रपद जो है उसमें तीसरा जो दिन होता है उसकी बात चल रही है। उनके यहाँ रीति है कि कुछ दिनों पहले वे टोकरियां में सब प्रकार के बीज बो देती हैं, और जब वे बढ़ना प्रारंभ कर देते हैं तब उन टोकरियों को सामने ले आती हैं, वे उन पर गुलाब के फूल और सुगंधियां फेंकती हैं और रात भर एक दूसरे के साथ खेलती हैं। तो ये 3 तारीख को होता है, तीसरी को, अष्टमी को नहीं, तीसरी को। दूसरे दिन सवेरे वे उनको पुष्पकर्णियों पर ले जाकर धोती, स्वयं स्नान करती और दान देती हैं। अब जरा याद कीजिए कि क्या 3 तारीख को इसी भादो में ये चीज हुई थी। अब आगे क्या कहता है, इस मास की छठी को गाहित कहलाता है। लोग उन लोगों को भोजन देते हैं जो कारावास में हैं। अब देखिए, वैसे लोग जो कोई अपराध किए हैं, कारावास में चले गए हैं, उनको ये भोजन देते हैं। यानी ये इस चीज की याद दिला रहा है कि कारावास जेल में बंद थे ना वो, तो ये छठी को ऐसा कारावास में, क्या ऐसा कोई प्रथा यहाँ चलता है? आपको याद है? नहीं चलता, हमें तो नहीं याद है। आपको याद हो तो बता दीजिए कि कारावास में जितने अपराधी हैं उनको ले जाकर लोग खिलाते पिलाते भोजन देते हो। अच्छा, इसके बाद से 8वीं को जब चंद्रकला का आधा विकास हो चुकता है तब ध्रुव गृह नाम का उनकी एक यात्रा है। वे स्नान करते हैं, भली भांति उगने वाला अन्न फल खाते हैं। अब देखें, अष्टमी के दिन क्या कह रहा है कि अन्न खाते हैं और उनकी संतान निरोग हो। स्त्रियां जब गर्भवती और संतान की कामना करने वाली होती हैं तब वे ये पर्व मनाती हैं। फिर कहता है, 11वीं भाद्रपदा पर्वती कहलाती है। वह एक धागे का नाम है जिसे पुरोहित उन सामग्रियों से बनाता है जो इस प्रयोजन के लिए उसे दी जाती है। उसका एक भाग वह केसर के साथ रंग देता है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा घोटाला आपको सामने आएगा।
रंग देता है और दूसरा वैसे का वैसा रहने देता है। वह धागे को उतना लंबा बनाता है जितनी कि वासुदेव की मूर्ति ऊंची होती है। तब वह उसे अपनी गर्दन पर फेंकता है, जिससे यह उसके पैरों पर लटकता है। यह बहुत ही पूजनीय पर्व है। अब 11वीं भाद्रपद को ये बताता है धागा फेंकने वाला खेल, ठीक है? और वासुदेव की जो मूर्ति है वहां पे लटकते रहता है। तो ये जो बात चल रहा है, ये दरअसल ये जो यहाँ पे अष्टमी की जो बात चल रही थी, चंद्रकला का आधा विकास, ये दरअसल शुक्ल पक्ष की बात चल रही थी, कृष्ण पक्ष की बात नहीं। और यहाँ पे उससे भी आप 15 दिन पहले चले जाइए। और ये जो 11वीं की भाद्रपद बता रहा है, यानी कि आप चले जाइए शुक्ल पक्ष में 11वीं को, तो क्या ये रक्षाबंधन के साथ इसका कोई कनेक्शन? अब यहाँ पे आप देखिए 16वीं जो कृष्ण अर्ध का पहला दिन है, यानी अब कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो इसमें आप आ जाइए। अब ये क्या कहता है, उन 7 दिनों में पहला है जो करार कहलाते हैं। इस समय वे बच्चे को ललित रूप से विभूषित करते हैं, उनको उत्तम अन्न भोजन देते हैं, वे नाना प्रकार के जंतुओं के साथ खेलते हैं। 7वें दिन पुरुष अपने को सिंगारते और पर्व मनाते हैं, और मास के शेषांश में वे सदा दिन के अंत के करीब बच्चों को सिंगारते, ब्राह्मणों को दान देते और पुण्यशीलता के काम करते हैं। फिर कहता है, जब चंद्रमा अपने चौथे नक्षत्र रोहिणी में होता है, तब वे इस समय की गुनाल हिद कहते हैं। वे वासुदेव के जन्म पर हर्ष से 3 दिन उत्सव मनाते हैं और एक दूसरे के साथ खेलकर आनंद करते हैं। अब ये बात यहाँ पे आप देखिएगा, इसने ये नहीं कहा कि अष्टमी के दिन ही आपको मनाना है, बल्कि इसने ये कहा कि चंद्रमा जब अपने चौथे नक्षत्र में रोहिणी में होता है, उस दिन को ये मनाते हैं। ठीक है ना? हर साल ये नहीं होता था। अब आप सोच रहे होंगे कि 11वीं सदी में अगर इसने कहा है कि वासुदेव की जन्मदिन का, तो इसका मतलब कृष्ण तो बहुत पुराने हो गए। तो हम आज आपको ये भी चेक करके बताएंगे कि वासुदेव कितने पुराने हैं और वो कृष्ण नाम क्यों नहीं ले रहा है। ये बार-बार वासुदेव का तो नाम ले रहा है, तो क्या ये वासुदेव किसी क्षत्रिय कुल के वासुदेव थे या बुद्धिज्म के ही थे? वो भी हम आपको फैक्ट चेकिंग करके बता देंगे, ताकि किसी को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे आपको एक चीज तो यहाँ पे मिल गया कि भादों में ही कृष्ण पक्ष में वासुदेव का जन्मदिन मनाते थे, 3 दिन उत्सव चलता था। ये सब लोग नहीं, कुछ लोग ऐसा करते थे। तो आइए अब हम आपको इस चैप्टर के बाद से अब आगे चलते हैं एक दूसरे चैप्टर में, जहां आगे बात आएंगी। जैसे ये 75 परिच्छेद है, उपवास करने का तरीका जिसमें बताया गया है, उपवास कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ उपवास करने की जो तरीके हैं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या कहता है कि 11वां विशेष रूप से वासुदेव को प्रिय है। जो 11वां तारीख होता है, 11 तारीख, आप एकदम ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अलबरूनी ने क्या लिखा, पाठकों को साधारण रूप से जानना चाहिए कि प्रत्येक मास के शुक्ल अर्ध के 8वें और 11वें दिन उपवास के दिन हैं। इसने ये बताया कि हर महीने में जो शुक्ल होता है, शुक्ल पक्ष का, उसका 8वां तारीख और 11वां जो तारीख है वो उपवास किया जाता है। समझ रहे ना? ये क्या कहता है, उपवास किया जाता है। तो इसका कनेक्शन 8 तारीख का 11 तारीख का कहाँ से है? क्या बुद्धिज्म से है? क्या सम्राट अशोक ने भी ऐसा कुछ कहा था कि आपको 8वीं तारीख को? आखिर क्यों 5वीं सदी में फाहियान ने अष्टमी 8 तारीख, अष्टमी के दिन ही बुद्ध की यात्रा निकलती थी? आखिर क्या कारण था? तो यहाँ पे इसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं जो हम लोग सामने लेकर आएंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये क्या कहता है कि 11वें दिन, 8वें और 11वें दिन उपवास के दिन है। 3 दिन ले रहा है, 8वें दिन, 9वें, 10वें, 11वें। खैर ये तो 4 दिन हो गया। तो अब यहाँ पे सिवाय लौंद के मास की अवस्था में 1 मास छोड़ देते थे जिसको अशुभ मानते थे, बाकी के 11 मास में ये करते थे। फिर कहता है 11वां विशेष रूप से वासुदेव को प्रिय है। जो 11वां दिन है, अष्टमी नहीं, 11वां जो दिन है वो वासुदेव को बहुत प्रिय है, क्योंकि माहूर पर, अब माहूर जो आज का मथुरा है, उस समय मथुरा नाम नहीं था, उसको माहूर लिखा है। माहूर पर कर लेने पर जिसके आदिवासी पहले प्रत्येक मास में 1 दिन इंद्र का पूजन करते थे। अब ये ध्यान से समझिएगा,
पहले जो वहाँ के लोग थे मथुरावासी, वो क्या करते थे? इंद्र का पूजन करते थे। इंद्र कौन है? क्या ये वेदों का इंद्र है जिसके लिए यज्ञ हवन किया जाता है, या फिर ये इंद्र जो है बुद्धिज्म की जातक कथाओं का शक्र है, इंद्र है जिसको सारे मथुरावासी बुद्धिज्म बुद्धिज्म को मानते थे। और बुद्धिज्म को मानने के कारण जो शक्र था वहाँ का, राजाओं का राजा जो शक्र था, उसको मानते थे। और क्या यही कारण है कि आज तक मथुरा के जितने भी एक्सकवेशन हुए हैं, वहाँ पे कृष्ण के कोई सबूत नहीं मिले, बल्कि बुद्धिज्म के ही मिलते हैं। ब्राह्मणों के हवन कुंड के नहीं मिले, बल्कि कि शक्र जो ये इंद्र हैं, इससे रिलेटेड मिलते हैं जो बुद्धिज्म के हैं। तो ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है। और क्या 7वीं सदी में जब भारत में वेन सॉन्ग आया था तो उसको स्तूप बने हुए मिले इंद्र के? तो ये भी आपको ध्यान देने की, स्तूप क्यों बनते थे भाई? क्या वो बुद्धिस्ट का ही था? तो ये बहुत सी ऐसी कड़ियां हैं जो आपको जोड़कर देखनी होगी कि 11वीं सदी में कैसी चीजें, 7वीं सदी में इंद्र का स्तूप है, लेकिन यहाँ पे लिख रहा है कि वो इंद्र का पूजन करते थे, यानी कि 7वीं सदी और उसके बाद तक भी इंद्र को बुद्धिज्म का ही पार्ट था। तो क्या इंद्र जो बुद्धिज्म का पार्ट था उसको हटा के 11वीं सदी तक वासुदेव को थोपा जाने लगा था? ये बात। दूसरी बात कि यज्ञ हवन ब्राह्मण करते हैं, लेकिन ये क्या कहता है कि जिसके अधिवासी, अब मथुरा के जितने अधिवासी हैं, वो प्रत्येक मास में इंद्र की पूजा भारत में आज भी कोई नहीं करता। तो क्या ये इंद्र जो है बुद्धिज्म का शक्र था? और जब वहां पे 11वीं सदी तक क्या ब्राह्मणिज्म वहां पे आ गया था, जिसने इंद्र की पूजा छुड़वा के और वासुदेव की पूजा शुरू करवा दी, जिसको कृष्ण बाद में कहने लगा? अब ये क्या कहता है, उसने उन्हें उस पूजा को बदलकर 11वें दिन कर देने की। तो पहले प्रत्येक मास में, हर महीने में एक दिन लोग इंद्र की पूजा करते थे, शक्र की। लेकिन इन्होंने जब वहां पे सास पकड़ लिया, अधिकार कर लिया, तो इन्होंने क्या किया, तारीख 11वां दिन कर दिया कि नहीं, 11वें दिन अब तुम लोग करोगे या वासुदेव की करोगे। तो ज्यों ही लोगों ने ऐसा किया, इंद्र ने क्रुद्ध होकर जल प्रलय के सदृश उन पर वर्षा करना आरंभ कर दिया। अब यहाँ पे ये वो वार दिखाया जा रहा है। फिर कहता है ताकि उनको और उनकी गौओं को दोनों को नष्ट कर डाले। किंतु वासुदेव ने अपने हाथ से एक पर्वत उठाया और उसकी रक्षा की। अब यहाँ पे वो गपोड़ वाली कहानी आ गई कि पानी बरसने लगा तो वासुदेव ने पहाड़ ही उठा लिया ऊपर और उठा के बचा डाला। किंतु वासुदेव ने अपने हाथ से एक पर्वत उठाया और उससे उसकी रक्षा की। पानी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गया, परंतु उसके ऊपर नहीं गिरा और इंद्र की प्रतिमा दौड़ गई। अब ये क्या लिखते हैं अनुवाद में, इंद्र की प्रतिमा दौड़ गई, टूट गई, ये क्या की गई? तो इंद्र का तो कोई प्रतिमा क्या, है तो बुद्धिज्म का था। लोगों ने इस घटना को माहूर के पड़ोस में एक पर्वत पर स्मृति चिन्ह बनाकर मनाया। अब एक स्मृति चिन्ह मिलती है बुद्धिज्म में, आपको मिलता है इस तरह के चिन्ह जिसके स्मृति चिन्ह है। तो ये जो घटना लिखा है आज ब्राह्मणवादियों ने एज इट इज उठा के अपने पुराणों में डाल लिया। पर इसके जो स्मृति चिन्ह बने हुए हैं, पहाड़ों पे जो चट्टानों को काट के बनाया गया है, जो उकेरा गया है कि पर्वत उठाए हुए, वो बुद्धिज्म की शिल्पकला है दोस्तों। यानी कि ऐसा प्रतीत होता है कि 11वीं सदी में जब अल-बरूनी इसको लिख रहा था, तब तक वो जो बुद्धिज्म के प्रतीक चिन्ह थे, उनकी कहानी जो है ब्राह्मणों ने अपनी तरह से फिट करने की कोशिश शुरू कर चुके थे और अपने ढंग से उसको बता रहे थे। एकदम क्लियर कट कंक्लूजन है। अब क्योंकि 7वीं सदी में उसके स्तूप बने हुए थे इंद्र के, और बुद्धिस्ट की सारे जातक कथाओं में इंद्र है, ध्यान दीजिएगा। लोगों ने इस घटना को ये मथुरा में बना लिया, ठीक है। इसीलिए वे एक दिन बहुत ही सूक्ष्म सुचिता की अवस्था में उपवास करते हैं और रात भर बाहर रहते हैं। उसको वे एक आवश्यक क्रिया समझते हैं, यद्यपि वास्तव में यह आवश्यक नहीं है, फिर भी वो करते हैं। किस दिन? 11 तारीख को। 11वें मतलब अष्टमी जो लोग मना रहे हैं, इसकी बजाय 11वीं को। खैर आगे अब देखते हैं। विष्णु धर्म नामक पुस्तक कहती है, उस समय धर्म भी शब्द भी क्लियर कट नहीं होता था। तो देखिए ध आधा म ऊपर आधा र किया हुआ है, यानी धम। एवोल्यूशन हो रहा है। मैं क्या कहता हूं, धम को ही बाद में धर्म कहा जाने लगा, अब ब्राह्मणवादी ने कब्जा किया। तो देखिए क्या लिखता है, विष्णु धम नामक पुस्तक कहती है जब चंद्रमा अपने चौथे नक्षत्र रोहिणी में
कृष्ण अर्ध के 8वें दिन होता है तो यह जयंती नाम का उपवास दिन होता है। इस दिन दान देने से सब पापों का प्रायश्चित हो जाता है। यह बात स्पष्ट है कि उपवास दिन की यह अवस्था साधारण रूप से सब मासों पर नहीं किंतु विशेष रूप से भाद्रपद पर ही लागू होती है। अब वैसे तो नियम था कि हर मास में, लेकिन ये मनाते किस में है तो सिर्फ भाद्रपद पे ही, क्योंकि वासुदेव इस मास में और इस दिन उत्पन्न हुआ था। अब यहाँ पे फिर से वही क्वेश्चन आएगा कि जब 11वीं सेंचुरी में पब्लिक ने ये जब दावा किया कि भाद्रपद में अष्टमी के दिन पैदा हुआ था, तो उस समय जब ये मनाया जा रहा था तब कौन सा कैलेंडर चल रहा था? बुद्धिस्ट कैलेंडर, बुद्धिस्ट शक संवत चल रहा था। अगर ये कैलेंडर विक्रमी संवत होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये कैलेंडर विक्रमी संवत होता तो ये फिर 1 महीने का अंतर आ जाता, सीधे 1 महीने का अंतर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो शक संवत है, तो शक संवत में पहले आता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आता है बाद में, और जो विक्रम संवत है उसमें कृष्ण पक्ष पहले आ जाता है और शुक्ल पक्ष बाद में। तो दोनों का शुक्ल पक्ष कॉमन होता है, 15-15 दिन का अंतर। और ये त्योहार मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है कृष्ण पक्ष में, तो सीधे 1 महीने का अंतर आ जाता है। यानी नॉर्थ इंडिया में जो लोग विक्रमी संवत इस्तेमाल कर रहे थे और साउथ इंडिया में जो लोग शक संवत इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों 1-1 महीने के अंतर। खैर है तो दोनों बुद्धिस्ट कैलेंडर, पर शक संवत तो एकदम भारत का नेशनल कैलेंडर भी है। तो इससे आप इनकी चोरी पकड़ सकते हैं। बहुत डेप्थ बात है, थोड़ा सा इसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। दोनों अवस्थाएं अर्थात चंद्रमा का रोहिणी में होना और दिन का कृष्ण अर्ध पक्ष का 8वां होना विविध कारणों से उदाहरणार्थ वर्ष को अधिक कर देने से और इस कारण से नागरिक वर्ष चांद्र समय के साथ साथ नहीं चलते, तो इससे आगे बढ़ जाते हैं या पीछे रह जाते हैं। बहुत से वर्षों में केवल एक ही बार हो सकती है, तो बहुत से साल में कभी आगे पीछे भी खसक जाता है। एक कभी ऐसा होता है कि अष्टमी के दिन ही वो रोहिणी चल के उसमें आए, इसकी वो जिक्र कर रहा है। अब हम आपको कुछ और पॉइंट्स दिखाते हैं कि आज का जो यादव समाज है उसने अपने को कृष्ण से क्यों जोड़ लिया, इसके पीछे क्या कारण है। भाई जब आप फाहियान वेनसोंग की किताब पढ़ते हैं तो उसमें आप पाते हैं कि यादव वर्ग तो पूरी तरह बुद्धिस्ट था। यादव लोग तो स्तूप बनाते थे। कनिष्क जो था वो एक यादव ग्वाले लड़के को देखा स्तूप बनाते हुए, उससे इंस्पिरेशन लेके वो बन गया। सुजाता तो ग्वाला थी, जिसका जिक्र कर रहा है कि ग्वाला थी, तो वो बुद्ध को बोली थी कि मैं पहला शिष्य आपकी बनूंगी। तो उसका तो प्रॉपर ये लोग बुद्धिस्ट थे, इनके राजा। और एक 18वीं सदी का एक अंग्रेज लेखक लिख के गया है कि उसने 18वीं सदी में देखा था कि जो महिंद थेर जो भिक्षु थे उनके यहाँ ग्वाला समाज, निषाद समाज, वो सब लोग जाते थे, उनको अपना पुरखा मानते थे और पूजा करते थे। वो सम्राट अशोक की पीढ़ियों में से आते हैं। तो वो थे ब्राह्मणिकल ग्रंथों में यादव समाज को या आभीर समाज या ग्वाला समाज को काफी नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। तो उसने अचानक से कृष्ण से अपने को कैसे जोड़ लिया, उसके क्या कारण है? तो उसका कारण भी यहाँ से आपको एक ट्रेस मिलता है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक बात जो मुझे लगी, जो ऐसा बताने की कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं इससे इनका रिलेशन है, पर उसको बताने से पहले एक और पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पे ये कहता है, वही पुस्तक कहती है कि जब चंद्रमा अपने 7वें नक्षत्र पुनर्वसु में मास के शुक्ल अर्ध के 11वें दिन, तो यह अट्ज नाम का उपवास दिन होता है। अब उपवास किसको कहते हैं? आप रात को खा लिए हैं, सुबह से लेके शाम तक अगर नहीं खाए हैं, ठीक है, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले अगर आप दिन भर नहीं खाएं, इसको उपवास कहते हैं। और बहुत तरीके हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, पर उपवास इसको कहते हैं। जो 24 घंटे अगर नहीं करता है उसको कुछ और कहते हैं, ठीक है ना, वो उपवास नहीं कहलाता है। तो कहता है 11वें दिन जो अर्च नाम का उपवास होता है, यदि मनुष्य इस दिन ईश्वर भक्ति से काम करेगा तो जो कुछ चाहता है उसको प्राप्त करने में वह समर्थ हो जाएगा, जैसा कि सगर, ककुतस और दनमहार की अवस्था में हो चुका है। फिर कहता है चैत का 6वां दिन सूर्य के लिए पवित्र उपवास दिन है। अब ये ध्यान देते जाइएगा आप लोग, चैत का 6वां दिन। अब आपने जो छठ पर्व मनाया जाता है, जो बिहार उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, अब तो सारे राज्यों में हो गए हैं, उनको पता होगा एक चैतिया छठ होती है और छठी के दिन वो सूर्य की उपासना करते हैं लोग।
ये भी बुद्धिज्म का पर्व है, उस दिन उपवास रखते हैं। उसका भी जिक्र अल-बरूनी ने किया है कि जो दिवाली के बाद छठ मनाई जाती है उसका नहीं जिक्र किया, लेकिन उसने चैतिया छठ को जिक्र किया है, जो बुद्धिस्ट का पर्व है उसका उसने जिक्र किया है। और सूर्य का उपासना बुद्धिस्ट लोग करते थे। फिर कहता है आगे, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आषाढ़ के मास में जब चंद्रमा अपनी 17वीं राशि अनुराधा में होता है, तब वासुदेव के लिए एक पवित्र उपवास दिवस होता है, जिसे देवसिनी अर्थात देव सो रहा है कहते हैं, क्योंकि यह उन 4 मासों का प्रारंभ है जिसमें वासुदेव सोया था। दूसरे लोग यह शर्त लगाते हैं कि मास का 11वां दिन होना चाहिए। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्या बात चल रही है। आप लोग पूछते हैं ना कि जब बरसात का मौसम आता है तो देव सोने चले जाते हैं, खरवास लग जाता है, किसकी बात हो रही थी। अब यहाँ पे 11वीं सदी में ब्राह्मणों ने अपने विष्णु धर्म किताब में ये कहानियां बना ली थी। असल हकीकत क्या है, उसके पहले के जितने लेखक थे या जितने भी स्कॉलर्स थे, उन्होंने उस चीज को बताया था कि बुद्धिज्म अपना प्रचार प्रसार इन महीनों में नहीं करता था। बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते थे वो अपने केव्स में चले जाते थे, क्योंकि बरसात से पूरा पानी भर जाता था, तो उसको कहते थे कि देव सोने चले गए हैं। ब्रह्मनिज्म ने 11वीं सदी तक ये कहानी अपनी किताबों में बना ली थी और उसको वासुदेव से जोड़ दिया था कि वासुदेव सोने चले जाते। भाई वासुदेव जगे हुए हैं क्या, सोने चले जाएंगे, बताइए। तो ये कहानियां, यहां से मैं क्या कहता हूं कि ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, आप सोचते हो ना कब अचानक से बदला है, तो ये पूरे बदलने का टाइम मैं बता रहा हूं, क्योंकि 7वीं 8वीं सदी तक भी बुद्धिस्ट के लिए ये था और अचानक से 11वीं सदी में बोलता है कि ब्राह्मणों ने अपनी किताब में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। अब ये देखें, यह स्पष्ट है कि ऐसा दिन प्रत्येक वर्ष नहीं आता। वासुदेव के उपासक इस दिन मांस, मछली, मिठाई और स्त्री समागम से परहेज करते हैं। अब ये जो देवता सोने चले जाते हैं, इसमें क्या करते हैं कि वासुदेव के उपासक जो है मांस मछली छोड़ देते हैं। तो आप ये जो सुनते हो ना कि सावन में नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ये भी कहाँ से उठाया है? सब चीज बुद्धिज्म से उठाया है, सब टू कॉपी, क्योंकि देव चले गए हैं सोने के लिए। और स्त्री समागम से परहेज करते हैं और दिन में केवल एक ही बार खाते हैं। वे भूमि पर बिना कुछ बिछाए ही सोते हैं और पृथ्वी से ऊपर उठी हुई खाट का उपयोग नहीं करते, यानी जमीन पर सोते हैं। तो ये सारी जो पर्व त्योहार है, बड़ी डिटेल्स में। एक और बात जानकर आपको हैरानी होगी कि राम की चर्चा ही नहीं है, अनंत दुर्गा पूजा की इसमें चर्चा है। उसने हर एक चीजों का इसने बड़े डिटेल्स में खूबसूरती से उसने लिखा है, लेकिन यहाँ पे आपको पता चलेगा कि वो उन लोगों का नहीं है, यानी राम जो है और बाद में क्रिएट किया गया है। अब ये देखें आगे क्या लिखता है। जब इस मास में, भादो मास की बात चल रही है, चंद्रमा रोहिणी में हो तो वासुदेव के जन्म के लिए उपवास का दिन होता है। दूसरे लोग इसके अतिरिक्त यह भी नियम लगाते हैं कि दिन कृष्ण पक्ष का 8वां होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये कहता है कि 2 तारीख थी। एक तो लोग कहते थे कि अगर चंद्रमा में रोहिणी प्रवेश कर रहा है तो हम उसको मनाएंगे, या कुछ लोग कहते थे कि नहीं नहीं, जिस दिन कृष्ण पक्ष का 8वां होगा वो दिन हम मनाएंगे। तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि ऐसा दिन प्रत्येक वर्ष में नहीं आता, किंतु वर्षों की अधिक बड़ी संख्या में केवल विशेष वर्षों में आता है। मतलब तो ये तो हो गया लीप ईयर्स वाला, कि जिसका 29 फरवरी को बर्थडे है तो 4 साल में एक बार आएगा, वैसे हो गया था ये। खैर, अब यहाँ पे मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि यादव लोगों ने अपने को इससे कैसे जोड़ा है, वो हम आपको दिखाते हैं। हाँ, लेकिन देखें, जब मैं बताना चाहता हूँ तब तक कुछ नए-नए पॉइंट्स आ जाते हैं। अब ये भी लगे हाथ देख लीजिए। यहाँ पे उसने ज़िक्र किया है कि अब जो वासुदेव को मानने लगे थे, वो लोग गोबर गोमूत्र खाना भी शुरू कर चुके थे। अब देखें क्या कहता है। कहता है कार्तिक मास में चंद्रमा अपने अंतिम नक्षत्र रेवती में, तो यह वासुदेव को जगाने के स्मरणोत्सव के उपवास का दिन होता है। अब ये वहां से कन्वर्जन है, बुद्धिज्म से वासुदेव सेक्ट जो अपना बना रहा है, और ये मथुरा के इर्द गिर्द के इलाके की बात कर रहा है, ये पूरे भारत की बात नहीं कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एक छोटे से एरिया की ही बात कर रहा है। यह देवोत्थानी अर्थात देव का उठना कहलाता है। दूसरे दिन इसके अतिरिक्त यह नियम जोड़ते हैं कि यह शुक्ल पक्ष का 11वां दिन होना चाहिए। उस दिन वे अपने गौओं के गोबर के साथ मैला करते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा,
अपने गौओं के गोबर को, ये जो उनको मानने वाला जो पक्ष उस समय शुरू हो चुका था मथुरा और आसपास में, तो गाय का जो गोबर होता है उससे अपने को मैला करते हैं और गाय का दूध, मूत और गोबर का मिश्रण खाकर उपवास खोलते हैं। अब जरा सोचिए कि ऐसा कौन-कौन है राधे राधे, हरे राधे, जय कृष्णा, हरे कृष्णा कहने वाले, जरा पूछिए कि क्या वो लोग भी अपने मतलब अपने देव को उठाने के लिए देव उठावन जो करते हैं उसमें पंचगव्य खाते हैं क्या? कि गाय का दूध, मूत गोबर का मिश्रण बना के उपवास रहते हैं और उपवास खोलते हैं। अब भैया जो कल रखेगा जन्माष्टमी, जिसको नहीं जानकारी होगा उनसे भी एक बार सलाह दे दीजिएगा कि आप एक बार ये वाला भी ट्राई कीजिए, क्योंकि 11वीं सदी में तो एक स्कॉलर देख के गया था भाई, लिख के गया है। हो सकता है कि लोग भूल जाते हैं ना, बीच में कोई मिलावट-उलावट कर दिया होगा, भुला गए होंगे कि उपवास कैसे खोला जाता है। हो सकता है लोग उपवास फल-मूल खा के कर रहे हों, तो अपनी पुरानी परंपरा याद करनी चाहिए, ये परंपरा शुरू हो गई थी। अब देखिए क्या कहता है कि गोबर का मिश्रण खाकर उपवास खोलते हैं। यह दिन उन 5 दिनों का पहला है जो भीष्म पंचरात्रि कहलाते हैं। ये उन दिनों में वासुदेव की पूजा के लिए लंघन करते हैं। लंघन मतलब फास्टिंग, व्रत की बात चल रही है, ठीक है? वासुदेव की पूजा के लिए करते हैं। उनमें से दूसरे को ब्राह्मण उपवास खोलते हैं और उसके पश्चात दूसरे लोग। तो उनमें से दूसरे को मतलब जो पहला दिन है फास्टिंग किए हैं, उसके बाद से ब्राह्मण जो है उपवास खोलेगा और फिर उसके पश्चात दूसरे लोग खोलेंगे। तो यहाँ से ब्राह्मणाइजेशन शुरू हो चुका था। पंचगव्य खा के गोबर गोमूत्र खाने वाला काम तो और कौन सिखाएगा भाई, हैं? तो खैर चलें, अब जो रखा हुआ हो वो लोग भाई व्रत का ये भी तरीका अपना सकते हैं। गोबर गोमूत्र से अगर खोलेंगे उपवास तो अच्छा रहेगा ना संस्कृत सभ्यता के लिए। अब आइए उपवास ये कैसे रखते थे वो मैं आपको जरा बताता हूँ यहाँ पे। तो उपवास कैसे होता है? जो आज रात में खा के सूर्योदय के पश्चात, और यदि वह चाहे उसी क्षण उपवास खोल, सूर्योदय के पश्चात और सूर्यास्त से पहले जो नहीं खाता है उसको उपवास कहते थे। और अनशन किसको कहते थे? कहते थे उपवास अर्थात अनशन, क्योंकि एक मध्याह्न से पहले मध्याह्न तक न खाना एक नक्त कहलाता है, उपवास नहीं। उसको एक नक्त कहते थे। पूरा 24 घंटा अगर आप रखे खाना नहीं खाएं तो उसको एक नक्त कहते थे, उपवास नहीं। और एक होता था कृच्छ। अब ये इसमें क्या होता था कि मनुष्य किसी दिन दोपहर को और उसके अगले साँझ को भोजन करता है। मतलब आज दोपहर में दिन में भोजन किए, फिर आज शाम को नहीं करना, रात को नहीं करना, अगले दिन सुबह नहीं करना, अगले दिन दोपहर नहीं करना, अगले दिन सीधे शाम को करना। उसको कहते हैं कृच्छ। और तीसरे दिन वह सिवा उस चीज के और कुछ नहीं खाता जो उसे बिना मांगे संजोगवश दे दी जाए। और ये तो हो गया पहला दिन दोपहर में खाया, दूसरे दिन शाम को खाया, और तीसरे दिन जो है अगर किसी ने कुछ दे दिया खाने पीने को तो खाएगा, नहीं मिला तो वैसे ही रह जाएगा। और चौथे दिन फिर पूर्णतः फास्टिंग करेगा, ठीक है? इसको कहते थे कृच्छ व्रत। फिर कहता है एक और व्रत चलता था यहाँ पे जिसको पराक कहते थे। यह है मनुष्य लगातार 3 दिन तक मध्याह्न को भोजन करता है, 3 दिन तक लगातार दोपहर में करेगा, फिर अगले 3 दिन लगातार शाम को करेगा, शाम को, और फिर 3 क्रमागत दिनों में, और फिर अगला 3 दिन तक बिना खाए पिए रहेगा, ठीक है ना? उसको अनशन, उसको कहते थे पराक, की पराक व्रत कर रहे हैं। और फिर आता था चंद्रायन व्रत, ब्राह्मणों का सबसे फेवरेट चंद्रायन व्रत, जिसमें अगर ये किसी भी जो पराशर स्मृति में लिखा है कि शूद्र अछूत जिसके यहाँ भी अगर खाना वाना साथ में खा पी लिए, गलती से कुछ हो गया तो चंद्रायन व्रत करेंगे। क्या करेंगे? चंद्रायन 15 दिन तक। आज से चंद्रायन व्रत अगर शुरू होगा तो आज 1 कवर खाएगा, अगला दिन 2 कवर खाएगा, उसके अगला दिन 3, 15 दिन तक जाते जाते, और 15वां दिन आके पूरी तरह से फास्टिंग, और फिर उसके बाद से डिक्रीजिंग ऑर्डर में 14 खाएगा, फिर 13 खाएगा, फिर 12, 1, तब जाके इनका चंद्रायन व्रत कंप्लीट होता था। तो ये चीज था। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा था कि ये तरीका उसने जिक्र किया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो पशुपालक वर्ग है उसने अपने को इससे कैसे जोड़ लिया। अब ये देखिए बीच में क्या कहता है अलबरूनी। कहता है कि उस समय जो इन्होंने धर्म का नियम बनाया था उसमें आप ऊपर सारा हर महीने में किस महीने में आप कौन सा व्रत रखेंगे,
अब व्रत त्योहार तो सारे बुद्धिज्म के थे, ब्राह्मणिज्म हावी हो रहा था, तो उन्हीं डेट्स पर अपने हिसाब से वो बना रहा था। तो उसने क्या किया कि जो भादो मंथ है, भाद्रपद, उस दिन उसने क्या नियम बना दिया कि इस महीने में जो उपवास करेगा, अब इसी भादों में ये कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है। अब इस महीने में कौन जाति के लोग उपवास करेंगे? ये सवाल आएगा ना। तो उसमें क्या नियम आया कि उपवास करता है तो स्वास्थ्य, शौर्य, धन और पशु प्राप्त करता है। इसमें खास क्लॉज डाला उसने कि जो पशु भी प्राप्त करेगा। अब इसी कारण से पशुपालन की जो क्रिया थी, आप देखिए सब में लिखा है ना कि वैशाख में जो उपवास करता है तो सेना में महान होगा, वैशाख जो बुध को मानता है। अब देखिए चैत्र में जो करता है, फास्टिंग करता है, धन और आनंद मिलेगा, सब में लिखा। लेकिन पशु वाला जो कॉलम था वो सिर्फ डाला भाद्रपद में। यानी कि जो भादो मंथ है, ये जो महीना चल रहा है, सावन के बाद से जो भादो आता है, इसमें जो ये पर्व करेगा उसको पशु प्राप्त होगी। अब पशु का जो था वो किसका था? ये था मैक्सिमम जो काऊ पालन करते हैं, जो ग्वाले हैं उनके। और इस तरह से एक देखें 11वीं सदी में एक क्लू मिलता है कि कुछ लेना देना नहीं है और फिर वो कैसे उससे अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरा भी क्लू हम दिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ से देखिएगा इस महीने में जो उपवास करता है उसको पशु प्राप्त होता है। एक बहुत भयंकर मतलब आपको मिलता है कि यादव वर्ग इससे पहले के जो ट्रेस बुद्धिज्म के हैं, लेकिन कैसे यहाँ से उनके साथ ये चीज चिपक जाती है धर्म के नाम पर। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। यह समय है जागने का, सवाल करने का और सच को अपनाने का। सम्यक कल्चर सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आंदोलन है, तार्किक सोच का आंदोलन। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा समाज अंधविश्वास की जंजीरों से मुक्त हो और तर्क की रोशनी में आगे बढ़े, तो अभी सम्यक कल्चर को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हर कोने तक यह संदेश पहुंचे, क्योंकि जब हम तर्क से सोचते हैं तो बदलाव निश्चित है। आइए मिलकर एक नया जागरूक भारत बनाएं। जय विज्ञान, जय तर्क, नमो बुद्धाय।